नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 29 ऑफ अप्रैल द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का है टॉपिक टुवर्ड्स ग्रीन ग्रोथ। टुवर्ड्स प्रेपोजिशन है जिसका मतलब की ओर। इसी का डिस्कशन कराने वाला हूं। इसमें कई चीजें होंगी सीखने वाली। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। द आरबीआई मस्ट एसेस। एसेस मतलब होता है कोई चीज को इवेल्युएट करना। इसके लिए एक वर्ड और आता है जिसको बोलेंगे गेज करना। इसका मतलब हो जाएगा किसी किसी भी चीज को जज करना, ये बोलेंगे। द आरबीआई मस्ट मतलब जरूर का सेंस है। मस्ट एक मॉडल है जिसके साथ, यानी मॉडल्स के साथ जब एक्टिव सेंटेंस का यूज करते हैं तो उसके साथ हमेशा वी वन अटैच करेंगे। मॉडल्स के साथ भी, यानी पैसिव में बी लग जाए तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अटैच करेंगे। द आरबीआई मस्ट जरूर करना चाहिए। एसेस मतलब इवेल्युएट, जज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे इम्पैक्ट क्या है? नाउन, क्योंकि प्रेपोजिशन से पहले एक सिंगल वर्ड आए उससे पहले आर्टिकल हो तो वो नाउन कहलाएगा। इम्पैक्ट मतलब प्रभाव है। क्लाइमेट चेंज ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उस पर क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव है उसका प्रभाव पड़ता है। यानी इसको आरबीआई ने एसेस, आरबीआई को जरूर एसेस करना चाहिए, ऑथर कह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी आरबीआई मस्ट एसेस, आरबीआई को जज करना चाहिए द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो भी इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का किस चीज पे? ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे। उस पे जरूर एसेस करना चाहिए, यानी इवेल्युएट करना चाहिए आरबीआई को। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई हों। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। स्टोरी को ध्यान से समझेंगे। जो भी चीजें लगती हैं नोट करने वाली हैं उन्हें नोट करके याद जरूर करेंगे। रीडिंग हैबिट्स है जिसको इंप्रूव करने की जरूरत है। इसके बहुत सारे फायदे हैं जिसके फायदे आपको दिखते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। यहां से स्टोरी शुरू हो रही है। अ नोटेबल फीचर। फीचर यहाँ पे नाउन है, क्योंकि प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आ गया, उससे पहले एक और वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल लग जाए। इस प्रकार से आप अटैच करेंगे प्रेपोजिशन या वर्ब। उससे पहले एक वर्ड लगा हो, उससे पहले एक और वर्ड लगा हो, आर्टिकल्स आ जाए उससे पहले, यानी ए एंड द, तो ये नाउन होगा। ये बीच वाला एजेक्टिव होगा। तो नोटेबल मतलब एजेक्टिव है। नोटेबल एजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? नोटेबल का मतलब जैसे कोई चीज रिमार्केबल है, ऐसे भी एबल वाले वर्ड एजेक्टिव होते हैं। रिमार्केबल यानी इंपॉर्टेंट को बोलते हैं, इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं रिमार्केबल को। अ नोटेबल फीचर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक नोटेबल फीचर है, वो क्या है? इंडियाज आरबीआई लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट की बात हो रही है, इंक्लूडेड इन इट्स अप्रैल बुलेटिन। बुलेटिन का मतलब होता है जहां पे रिपोर्ट या नोटिस बोर्ड को कहते हैं, वो लगी हो उसको बोलेंगे। इसमें है क्या? नोटेबल फीचर ऑफ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लेटेस्ट मतलब रिसेंट का है मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट क्या है? इज द प्राइमेसी गिवन टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। जो प्राइमेसी का मतलब होता है जैसे प्रधानता, सुपरमेसी, ये किसको दिया जाता है? एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को। जैसे वेदर में उतार चढ़ाव होता है उसकी बात हो रही है। एंड क्लाइमेट शॉक्स, जो क्लाइमेट हमें शॉक्स करते हैं उसकी बात हो रही है। क्लाइमेट शॉक का मतलब हुआ जैसे जहाँ बारिश की जरूरत नहीं है बारिश हो गई, जहाँ पे जरूरत है वहां पे हुई नहीं, वो सारी बातें कही जा रही हैं। अफेक्टिंग, नॉट ओनली, अफेक्ट करते हुए, अफेक्ट कर रहा है, नॉट ओनली फूड इन्फ्लेशन, सिर्फ फूड इन्फ्लेशन को अफेक्ट कर रहा है, सिर्फ फूड इन्फ्लेशन को ही नहीं अफेक्ट कर रहा है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को बोलेंगे, बट ऑल्सो लाइकली हैविंग अ ब्रॉडर इम्पैक्ट ऑन नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट।
सिर्फ ये इसको ही नहीं इफेक्ट कर रहा है, बल्कि हैविंग ब्रॉडर इम्पैक्ट, काफी ब्रॉडर इम्पैक्ट है, मतलब प्रभाव है ऑन नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन सब चीजों पे। नेचुरल एजेक्टिव हो जाएगा, इम्पैक्ट फिर यहाँ नाउन है, ब्रॉडर एजेक्टिव है। देयर बाई, देयर बाई यहाँ पे वर्क करेगा एडवर्ब की तरह, जिसका मतलब जिसकी वजह से या इस प्रकार से। इन्फ्लुएंसिंग द इकोनॉमी, इकोनॉमीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंसिंग हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सही से नहीं हो पा रही है, ये ऑथर कह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आर्टिकल को कहानी की तरह समझेंगे, जो भी वर्ड्स नहीं मिलते उनको, जो भी वर्ड्स नए लगते हैं आपको, उनको लिखें और उनसे सेंटेंसेस बनाएं। नेचुरल और न्यूट्रल रेट ऑफ इंटरेस्ट रेफर्स, इस चीज को रेफर करता है टू द सेंट्रल बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी लेवर, उनको ये चीज रेफर करता है। विच अलाउज, जो अलाउ करता है, विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, अलाउज V5 है। इट टू मेंटेन मैक्सिमम इकोनॉमिक आउटपुट, ताकि मेंटेन करे, इससे मतलब आरबीआई की बात हो रही है, मैक्सिमम इकोनॉमिक आउटपुट रखे, वाइल कीपिंग अ चेक ऑन इन्फ्लेशन, ताकि इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें होनी चाहिए, या इन्फ्लेशन को चेक करते समय। द रिपोर्ट मेंशंस, रिपोर्ट में इस बात को मेंशन किया गया या मेंशन करता है। अ न्यू केनेजियन मॉडल, एक केनेजियन मॉडल न्यू मॉडल है, दैट इनकॉर्पोरेट्स, इनकॉर्पोरेट्स का मतलब होता है जैसे कोई चीज मर्ज करना, शामिल करना, इंक्लूड करना। मर्ज करना बोल सकते हैं, जोड़ना, शामिल करना, इंक्लूड करना। फिजिकल क्लाइमेट रिस्क, डैमेज, फंक्शन, जो भी इसमें है। बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अटैच करते हैं, बीइंग यूज टू एस्टिमेट, यूज टू के साथ V1 अटैच करते हैं, बट इसमें एक और रूल आता है, अगर सेंटेंस में इज एम आर के साथ यूज टू आए, तो वहां पे वर्ब प्लस ING का कॉन्सेप्ट होगा, ये कहीं ना कहीं मिलेगा आपको, अभी नहीं आगे चल के। तो बीइंग के साथ यहाँ बैलेंसिंग क्वेश्चन है, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। जो बीइंग यूज टू एस्टिमेट, जो किए जाते थे, द काउंटर फैक्चुअल माइक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। मैक्रो, मैक्रो का सेंस क्या है देखिए। मैक्रो का मतलब कोई चीज ब्रॉड में है, लार्ज के सेंस में होता है, उसको बोलते हैं। जो काउंटर फैक्चुअल माइक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, यहाँ पे बात की जा रही है, फिर से समझने की कोशिश करेंगे। द रिपोर्ट मेंशंस, जिसमें न्यू केनेजियन मॉडल्स को मेंशन किया गया, दैट इनकॉर्पोरेट्स, मतलब जिसमें शामिल है फिजिकल क्लाइमेट रिस्क, डैमेज, फंक्शन बीइंग यूज्ड टू एस्टिमेट, जो यूज किया जाता था एस्टिमेट करने के लिए, द काउंटर फैक्चुअल माइक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जो बड़े पैमाने पे इम्पैक्ट होता था, उसकी बात हो रही है। मैक्रो मतलब बड़ा होता है, ब्रॉड, और माइक्रो मतलब छोटा होता है, ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज का। विज अ विज, इसका मतलब होता है जैसे फेस टू फेस, फेस टू फेस ये फॉरेन वर्ड्स है, फ्रेज की तरह यूज होता है, फेस टू फेस और नो क्लाइमेट चेंज। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं उनको याद करेंगे। यहाँ बात कही जा रही है चेंज वेज अवेज का मतलब फेस टू फेस होता है, और नो क्लाइमेट चेंज सिनेरियो, मतलब इस प्रकार की कोई क्लाइमेट चेंज सिनेरियो नहीं फेस करना होता है। द रिपोर्ट्स ऑथर, रिपोर्ट्स की जो, द रिपोर्ट्स ऑथर्स, रिपोर्ट्स इस बात को ऑथर्स करता है, गो ऑन टू वॉर्न, ऑथर यहाँ पे वर्ब की तरह वर्क करेगा, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे ऑथर मतलब जो लिखने वाले होते हैं उनको कहते हैं, और यहाँ पे ऑथर्स, इसका मतलब हुआ कोई चीज राइटर के बारे में कोई बात कही जाती है, या कोई चीज कहना बोलेंगे, बताता है। गो ऑन, जारी रहिए, टू वार्न, वार्न मतलब चेतावनी देने के सेंस में है, दैट द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक आउटपुट होना चाहिए, कुड बी लोअर बाय अराउंड 9% बाय 2015, लोअर किया जा सकता है अराउंड इतना परसेंट, टू बाई 2050, 2050 तक, बाई का मतलब उस समय तक के लिए है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी क्लाइमेट मिटिगेशन पॉलिसीज, मिटिगेशन का मतलब होता है, ये नाउन की तरह वर्क करेगा,
जिस वर्ड के लास्ट में TION हो, MENT हो, ये सारे वर्ड्स नाउन होते हैं। मिटिगेशन का मतलब होगा रिडक्शन। इसके लिए एक और वर्ड आता है एलिविएशन। एलिविएशन बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे, TION है, ध्यान से समझेंगे इसको। मिटिगेशन पॉलिसीज, जिसमें रिडक्शन पॉलिसीज की बात हो गई। इन द एब्सेंस ऑफ एनी क्लाइमेट मिटिगेशन पॉलिसीज, इनके एब्सेंस में दे ओमनी ओमिनसली। ओमिनसली मतलब होता है, ये एडवर्ब है, इसका मतलब वेरी बैड। वेरी बैड के सेंस में आएगा, या फिर थ्रेटनिंग के सेंस में आएगा। एट दैट, उन्होंने बुरी तरीके से ऐड किया कि इफ इन्फ्लेशन हेस्टेरेसिस गेट्स entrenched। हेस्टेरेसिस मतलब होता है जैसे, जैसे डिपेंडेंस ऑन अ सिस्टम ऑन इट्स हिस्ट्री, मतलब किसी चीज के हिस्टोरिकल डेटा की बात करते हैं। यह बात निर्भर करती है आपकी हिस्ट्री पे, जैसे कोई मुद्दा है, आपकी क्या हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग। गेट्स entrenched। entrenched का मतलब होगा जैसे कोई भी चीज के बारे में, जो भी चीजें हैं जो बचपन से माइंड में फीड हो जाती हैं, ये इसको बोलते हैं entrenched। मतलब कोई चीज से एस्टैब्लिश्ड होना बोल सकते हैं। जो चीजें पहले से एस्टैब्लिश है उसको entrenched बोलते हैं। इट में लीड टू अ डी एंकरिंग ऑफ इन्फ्लेशन। डी एंकरिंग करेगा इन्फ्लेशन को, एक्सपेक्टेशन जो भी है, उम्मीदें। एंड द अंडरमाइनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक्स क्रेडिबिलिटी। अंडरमाइनिंग का मतलब होता है जैसे किसी चीज को, जैसे आप कह सकते हैं डिमिनिश करना, कम करने के सेंस में आएगा, इरोड करने के सेंस में आएगा, या कोई चीज घट जाने को इरोड या डिमिनिश इसको बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। जो भी वर्ड्स मिल रहे हैं उनको मैं अटैच कर दे रहा हूँ। एंड द अंडरमाइनिंग मतलब किसी चीज को कम करने के सेंस में, ऑफ द सेंट्रल बैंक क्रेडिबिलिटी वुड वारंट हायर इंटरेस्ट रेट्स। यहाँ पे बात की जा रही है, क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है कोई चीज विश्वसनीयता। विश्वसनीयता बोल सकते हैं, रिलायबिलिटी बोल सकते हैं। रिलायबिलिटी इसके लिए वर्ड आ सकता है। ये वर्ड नाउन है। TY एंडिंग वाला वर्ड भी नाउन होता है। वुड वारंट हायर इंटरेस्ट रेट्स, जो वारंट कर सकता है। वारंट का मतलब होता है कोई चीज को ऑथराइजेशन देना, परमिट करना। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट टू कर्ब। कर्ब मतलब रोकना होता है या कंट्रोल करना बोलेंगे, ताकि इन्फ्लेशन को कर्व कर सके। लीडिंग टू ग्रेटर आउटपुट लॉस, जो कि बहुत आउटपुट लॉस में जा रहा है। बिगनिंग विद, शुरुआत करते इट्स जुलाई 2022 डिस्कशन पेपर ऑन क्लाइमेट रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंस, जो भी है द RBI हैज मेड। RBI ने बनाया इंक्रीमेंटल प्रोसेस, एक इंक्रीमेंटल प्रोसेस बनाया टू एड्रेस द ट्रांजिशन टू अ ग्रीन इकोनॉमी, जिसमें ट्रांजिशन हो। ट्रांजिशन का मतलब होता है किसी चीज के बारे में अचानक चेंज, चेंज को बोलेंगे या बदलाव को बोलेंगे। इवन while admitting that India requires over 17 trillion to achieve its net zero ambitions। ambitions मतलब गोल होता है, by 2070। मतलब एक ऐसा है, while even admitting, इस बात को मानते हुए, that India requires, इंडिया को जरूरत है over 17 trillion dollar to achieve its net zero ambitions by 2070, 2017 तक। समझ चाहूंगा इसलिए 2070 तक। 2070 का मतलब 2070 तक की बात है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इकोनॉमिकल आर्टिकल में डेटा होते हैं, उन डेटा को आप समझ लीजिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी।
पियर मतलब ट्राई टू सी होता है, जैसे नैरो आइज, लुक थ्रू नैरोड आइड, उसको बोलते हैं। ऐसा पियर का मतलब साथी भी बोलते हैं नाउन के सेंस में। पियर का मतलब हो जाएगा जैसे कोई चीज देखना। पियर मतलब कह सकते हैं किसी चीज को समकक्ष करना। इन एडवांस्ड इकोनॉमीज जो भी है, मोस्ट नोटेबली, जो चीजें बहुत नोटेबली है, द यूरोपियन सेंट्रल बैंक हैव एडेड, हेल्प करना होता है। एड मतलब हेल्प करना, हेल्प किया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस द फॉर्मेशन द फॉर्मुलेशन ऑफ अ ग्रीन टैक्सोनॉमी ऑफ फॉर द इंटायर यूरोजोन्स इकोनॉमी वैल्यू चेन। इसमें उन्होंने फॉर्मेशन किया है और मदद की है फॉर्मुलेशन ऑफ ग्रीन टैक्सोनॉमी करने के लिए। ग्रीन टैक्सोनॉमी इज अ फ्रेम, एक एक फ्रेम है क्या है, फ्रेम है, इज अ फ्रेमवर्क, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, इज अ फ्रेमवर्क है टू एसेस मतलब इवेलुएट करता है, जिसको गेस करने के सेंस में आएगा, जज करने के सेंस में आएगा। एसेस मतलब होता है गेस करना, या टू जज बोल सकते हैं, जज करना भी बोलेंगे। दी सस्टेनेबिलिटी क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है जैसे कोई चीज एबिलिटी या क्वालिफिकेशंस को बोलेंगे, क्वालिफिकेशन या एबिलिटी को बोलेंगे। एबिलिटी ये भी नाउन है। एंड पॉसिबल रैंकिंग ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो भी रैंकिंग होगा पॉसिबल इकोनॉमिक एक्टिविटी की, उसकी बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे वाली स्लाइड पे। यहाँ पे मैं आपको ले आया हूँ न्यू वाले स्लाइड पे। द आरबीआई एंड द फाइनेंस मिनिस्ट्री कुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम, इंस्पिरेशन ले सकते हैं, ले सकते थे फ्रॉम द डेवलपिंग वर्ल्ड। जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, स्पेशली एडवर्ब है, खासकर द आसियन रीजन। एशियन एक टर्म है, इसको समझेंगे आप। दिस इज योर टास्क। वेयर अ लेयर्ड ग्रीन टेक्सोनोमी, जहाँ पे है एक लेयर्ड है, कई चीजें उसमें है। एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट कीप्स गेटिंग अपडेटेड, जो कि इसको बार बार अपडेट किए जाते हैं। विथ सेक्टोरल व्यू, सेक्टोरल व्यूज ऑफ पॉसिबल सस्टेनेबल ट्राजेक्टरीज। ट्राजेक्टरी मतलब पाथ को बोलते हैं, कि इसको देखना पड़ता है किस प्रकार की चीजें हैं, और पॉसिबल सस्टेनेबल जो रास्ता है वो चल रहा है नहीं चल रहा है। वाइल द issuance of 16,000 करोड़ वर्थ ऑफ sovereign green bonds, ये जो इशू है, एंड एक्सपेंडिंग द रिसोर्स पुल बाय अलाउइंग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको अलाउ कर रहे हैं, करते हुए, ताकि आप आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। टू पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट करने के लिए इन फ्यूचर ग्रीन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर वेलकम स्टेप्स, एक वेलकम स्टेप्स होगा ये। द आरबीआई मस्ट अंडरटेक थॉरो, आरबीआई को जरूर अंडरटेक करना चाहिए। अंडरटेक का मतलब होता है किसी चीज के बारे में, यहाँ पे वर्ब की तरह वर्क कर रहा है अंडरटेक। अंडरटेक का मतलब कोई चीज टैकल करना भी बोल सकते हैं, एक्सेप्ट करना भी बोलते हैं। थॉरो गोइंग असेसमेंट, जो भी असेसमेंट चल रहा है पूरी तरह से, थॉरो मतलब पूरी तरह से है। ऑन द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इम्पैक्ट, जो भी इसके इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्वालिटी वाला या फिर मात्राएं वाले। ऑन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से। इट मस्ट इनकरेज, इनकरेज मतलब सपोर्ट करना, बढ़ाना। एडमिनिस्ट्रेटिव कंसल्टेशन, कंसल्टेशन नाउन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, बढ़ाना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव कंसल्टेशन को। टू बिगिन पॉपुलेटिंग अ लेयर्ड ग्रीन टैक्सोनॉमी, जो कि शुरू करे इस प्रकार को चीज़ों को बढ़ाने के लिए। दैट इज रिफ्लेक्टिंग ऑफ इंडियाज फ्रेगमेंटेड डेवलपमेंटल ट्रेजेक्टरीज, जो कि भारत को जो रिफ्लेक्ट करेगा, एक तरह से रिफ्लेक्टिव होगा किस चीज़ का, इंडियाज फ्रेगमेंटेड डेवलपमेंटल ट्रेजेक्टरीज। ट्रेजेक्टरीज मतलब पाथ है, रास्ता जो भी चल रहा है उसको। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आगे की लाइन है, द एफर्ट शुड बी टू मिटिगेट। यहाँ शुड बी के साथ टू प्लस बी बना रहा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। मिटिगेट मतलब कम करना होता है। द ट्रांजिशनल रिस्क, जो भी ट्रांजिशनल रिस्क है, ये जो एफर्ट्स है ये होना चाहिए कम करने के लिए। जो भी रिस्क है उसकी बात है, टू द फाइनेंशियल सिस्टम, जो फाइनेंशियल सिस्टम में, सिस्टम के लिए, एज इकोनॉमी मूव्स टूवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ताकि एक तरह से सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर इकोनॉमी बढ़े। ये थी ये सारी बातें इस आर्टिकल में। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।